नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में। मैं जितेंद्र शर्मा। कल विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है और इस विषय में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो कि बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं, एचओडी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। आइए बात करते हैं कि डॉक्टर साहब की क्या राय है और क्या संदेश है इस विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार सर, कल ब्रेन ट्यूमर दिवस है तो आपकी लोगों के लिए क्या राय है, बचाव के क्या संदेश देना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून को, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को, आम जनता को अवगत कराएं कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, कैसे इसके लिए कार्रवाई आगे करी जा सकती है और कितना सेफ़ है इसके लिए सर्जरी या ट्रीटमेंट कराना। बहुत सारे लोगों को एक नकारात्मक और या फिर एक नेगेटिव अप्रोच है सोचने की कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आदमी नहीं बचेगा, सारा परिवार मातम में चला जाता है, जबकि ये सच नहीं है। ब्रेन ट्यूमर का पिछले 2 दशकों से जो इलाज आया है, जो उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स बने हैं, जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ आई हैं, जो नया नया शोध हुआ है, उन सब से ब्रेन ट्यूमर के 70 से 80% मरीज कई सालों तक अपना एक नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी को या आपके किसी जानकार को ब्रेन ट्यूमर की शिकायत पता चलती है तो तुरंत एक न्यूरो विशेषज्ञ से मिले, जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, टेस्ट कराएंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है। हमने जो इम्प्रूवमेंट ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में देखी है पिछले 2 दशक में, उतनी इम्प्रूवमेंट हमने किसी और मेडिकल फील्ड में नहीं देखी। तो जैसा कुछ लोगों ने हम लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो ब्रेन ट्यूमर के जो मुख्य लक्षण हैं वो है सिर में दर्द होना, लगातार हल्का या तेज़ सिर दर्द होना, सुबह के टाइम ज़्यादा होना, साथ में उल्टी होना, निगाह कमज़ोर होना, सुनाई देने में तकलीफ़ होना या फिर सूंघने की शक्ति के चले जाना, या कई बार हाथों पैरों में कमज़ोरी आना, दौरे पड़ना या उल्टी होना और साथ में बिहेवियर चेंज होना, ये भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। तो हमें इन सब लक्षणों के बारे में अगर जानकारी लगती है अपने लिए या अपने किसी परिवार के या किसी दोस्त के पास, तो हमें तुरंत एक न्यूरो विशेषज्ञ के पास जाना है, जो कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि कौन से इन्वेस्टिगेशन से हम ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका जवाब है एमआरआई ब्रेन का जो एमआरआई है वो सबसे अच्छा, आधुनिक और बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन है, जिससे कि किसी भी प्रकार के ब्रेन ट्यूमर को 99% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर किसी का ब्रेन एमआरआई नॉर्मल है, खासकर कॉन्ट्रास्ट वाला ब्रेन एमआरआई नॉर्मल है, तो 99.9% उससे कहा जा सकता है परसेंट से कि ये इसमें ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तो इसलिए एमआरआई ब्रेन ही एक मात्र इन्वेस्टिगेशन है जो कि ब्रेन ट्यूमर के होने या ना होने का ठोस प्रूफ दे सकता है आपको। कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्यों है। ब्रेन ट्यूमर होने के कोई ख़ास कारण नहीं है, ये एक किस्मत की बात है। 1 या 2% केसेस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा गया है कि कुछ लोगों के फैमिली में इस तरह के ब्रेन ट्यूमर देखे गए हैं, लेकिन 99% केसेस में अभी तक भी कोई ख़ास कारण कि इसको ब्रेन ट्यूमर होगा और इसको नहीं होगा, कोई जेनेटिक या कोई और कारण अभी तक नहीं मिला है। उन सब पे रिसर्च शोध चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई ठोस उसका सबूत नहीं है कि ये इस कारण से है। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल के अत्यधिक यूज़ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इन सब पे भी काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च हो चुकी है, पर कोई अभी तक कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिला है। तो इसलिए अभी तक ये कहना मुश्किल है कि 99% केस में ब्रेन ट्यूमर क्यों हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद घबराएं नहीं, एक न्यूरो विशेषज्ञ से मिलें जो आपका एमआरआई कराएगा, और उसके बाद 99% केसेस में सर्जरी अनिवार्य है। सर्जरी से बायोप्सी की जाती है, उस टुकड़े को जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही पता चलता है कि किस प्रकार का ब्रेन ट्यूमर है। हो सकता है वो कैंसर हो सकता है बिनाइन ट्यूमर हो सकता है कि वो ट्यूमर जैसा हो, ट्यूमर ना हो। उन सब के लिए हमारे को उसका बायोप्सी या टुकड़ा लेके उसको आगे लैब में जांच के लिए भेजना ज़रूरी है। कुछ ट्यूमर्स काफ़ी बड़े होते हैं, प्रेशर करते हैं ब्रेन में, तो उस केस में पूरे ट्यूमर को निकालना अगर संभव है तो वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि उससे ब्रेन का प्रेशर भी कम हो जाता है, हमें टुकड़ा भी जांच के लिए मिल जाता है बायोप्सी के लिए, और एक बार हो सकता है कि पूरा ट्यूमर निकल जाए तो दोबारा वो ट्यूमर ना हो, तो एक तरह से क्योर भी अचीव हो सकता है। तो कुछ एक बिनाइन ट्यूमर जैसे हैं जिनको अगर हम पूरी तरह निकाल देते हैं तो उसके दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। हाँ, जो कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं उसमें सिर्फ सर्जरी करके निकालना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वो ट्यूमर ऑलरेडी ब्रेन में कुछ हिस्सों में फैल चुका होता है। सर्जरी द्वारा हम उसको
90 या 95% में निकाल सकते हैं। 100% कामयाबी से निकालना मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर को पॉसिबल नहीं होता। उस केस में हमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का सहारा भी लेना पड़ता है और पेशेंट को हमें रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं कि पेशेंट की आगे लाइफ कैसी होती है अगर एक बार ब्रेन ट्यूमर हो गया तो, और उसको आगे कैसे, क्या वो अपने पैरों पे चल पाएगा, क्या वो खाना खा पाएगा, क्या वो अपना नॉर्मल लाइफ या कहीं आना जाना है, मिलना है या काम पे जाना है, पैसे कमा पाएगा। डेफिनेटली जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उसमें 95% केसेस में अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और कोई डेफिसिट नहीं है तो उस केस में वो अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है, कई सालों तक अपने काम पे जा सकता है, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकता है, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। हाँ, अगर पेशेंट लेट आता है, उस ट्यूमर की वजह से ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, हाथ पैर कमज़ोर हो चुके हैं, दिखाई देने में प्रॉब्लम है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी तरह रिकवरी हो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर माइनर सिम्टम्स भी होते हैं तो भी एक न्यूरो विशेषज्ञ के पास जाके अपने इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, जैसे MRI, ताकि जल्द से जल्द कोई ट्यूमर है और छोटी अवस्था में या प्राइमरी स्टेज में ट्यूमर है तो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। हाँ, जिन पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर है उन लोगों को आगे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, बार बार डॉक्टर के पास जाके MRI CT स्कैन कराना पड़ता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बीच बीच में होती रहती हैं जिसके लिए उनको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है और वो ट्यूमर दोबारा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में रीग्रो होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपका परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, फ्रेंड का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, घबराहट होती है, पेशेंट सोचता है कि उसको बार बार ट्यूमर हो रहा है, डर लगता है। तो उसमें एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे देश में परिवार, दोस्तों से मिलता है और वो ही लोग हैं जो पेशेंट का मोरल हाई रखते हैं। तो पेशेंट के अलावा मुझे परिवार वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने पेशेंट को नेगेटिव नहीं सोचने दें, पॉजिटिव ट्रैक पे रखें। जो ट्यूमर हो गया उसके हम पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम उसको ढंग से ट्रीट करते हैं, उसके लिए पूरा इन्वेस्टिगेशंस करा के उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ कई सालों तक लीड करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो आपका जीवन ख़त्म हो गया। आजकल के मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ, मॉडर्न गैजेट्स के साथ ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी लाइफ उसके बाद भी जी जा सकती है। सो मैं यही आपको प्रार्थना करना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं जैसे सिर में दर्द होना, उल्टी आना, दिखाई देने में प्रॉब्लम होना, दौरे पड़ना, हाथों पैरों में कमजोरी होना या फिर बिहेवियर चेंज होना, तो अपने सिम्टम्स को नेगलेक्ट ना करें। एक MRI ब्रेन करवाएं अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से, और अगर उसमें कोई ट्यूमर आता है तो एक सही सेंटर में एक न्यूरोसर्जन के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे सेंटर में जाएं जहां पर CT स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी तीनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जहां पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स हों, जैसे कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, ट्यूमर फ्लोरेसेंस की फैसिलिटी है, न्यूरो नेविगेशन है, न्यूरो मॉनिटरिंग है, मॉडर्न क्यूजा मशीन, सक्शन मशीन है, और साथ में वो पूरी न्यूरो सर्जरी की टीम है जो कि इस तरह की ट्यूमर्स की सर्जरी करने में सक्षम है। साथ में अगर उसमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का डिपार्टमेंट भी है तो उससे और फ़ायदा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में उस सब की ज़रूरत पड़ती है और फ़ायदा होता है। आजकल देखा गया है कि न्यूरो ICU और न्यूरो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स भी अलग से हो गए हैं। अगर ऐसी व्यवस्था भी है किसी हॉस्पिटल में तो उससे भी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी और ज़्यादा सेफ होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। तो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में जितना डेवलपमेंट लास्ट 2 दशक में हुआ है उतना किसी और मेडिकल साइंस में नहीं हुआ है, तो इसलिए घबराएं नहीं। अगर ब्रेन ट्यूमर की शिकायत आपको या आपके किसी दोस्त या परिजन को है, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके सलाह लें और ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद।